हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर क्लास। और आज हम देखेंगे एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली important for CBSE board exams, CUET undergraduate psychology and many competitive examinations। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिक एरिक्सन की। एरिक एरिक्सन एक नियो फ्रॉइडियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को आगे बढ़ाया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ऐड की। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी मेनली चाइल्डहुड और बायोलॉजिकल ड्राइव से डेवलप होती है। और इससे पहले मैंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी, इससे लेक्चर की बनाया, वो जाके देख सकते हो। तो क्या हुआ कि फ्रॉइड के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी मेनली चाइल्डहुड और बायोलॉजिकल ड्राइव से डेवलप होती है, लेकिन एरिक्सन कहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी सिर्फ बायोलॉजी से नहीं, बल्कि सोसाइटी, फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स और रिलेशनशिप से भी डेवलप होती है। इसी वजह से थ्योरी को साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। एरिक्सन के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक कॉन्टिन्यूसली डेवलप होती रहती है, और इस पूरे लाइफ स्पैन को उन्होंने 8 साइको सोशल स्टेजेस में डिवाइड किया। हर स्टेज में एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस होता है। अगर उस कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कर देंगे, सक्सेसफुली रिजॉल्व कर लिया जाए, तो पर्सनालिटी हेल्दी डेवलप होती है। अगर रिजॉल्व ना हो पाए तो उसका इफेक्ट फ्यूचर स्टेजेस पर भी होता है। तो अब चलते हैं, एक एक स्टेज को आराम से देखते हैं। स्टेज नंबर 1, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये बर्थ टू 1 ईयर तक का पीरियड होता है, और ये इन्फेंसी का स्टेज है। इस एज में बेबी कंप्लीटली पेरेंट्स या केयर गिवर्स पर डिपेंड करता है। अगर पेरेंट्स अगर पेरेंट्स लव, केयर और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो बेबी दुनिया पर ट्रस्ट डेवलप करता है। और इस स्टेज की पॉजिटिव वर्चू होप होती है। लेकिन अगर केयर कंसिस्टेंट ना हो, नेग्लेक्ट मिले या नीड्स फुलफिल ना हो, तो चाइल्ड में मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है। फिर आता है स्टेज नंबर 2, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसका ड्यूरेशन क्या है? 1 to 3 years। अब इसमें क्या होता है, अब चाइल्ड इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देता है। खुद चलना, खुद खाना, खुद कपड़े पहनना, सब कुछ खुद करना चाहता है। और अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें तो चाइल्ड में ऑटोनॉमी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाती है। और इस स्टेज की वर्चू क्या है? विल। और अगर हर बात पर डांटा जाए या ओवर प्रोटेक्ट किया जाए, तो चाइल्ड में शेम और डाउट डेवलप होने लगता है। फिर स्टेज नंबर 3 हमारा आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये इसका ड्यूरेशन है 3 से 6 साल तक का। इस स्टेज में बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, क्वेश्चंस पूछता है, गेम्स इन्वेंट करता है, रोल प्ले करता है, नई चीज़ें ट्राई करता है। अगर उसकी जो क्यूरियोसिटी इनकरेज की जाए, तो इनिशिएटिव डेवलप होता है, और इसकी वर्चू होती है पर्पस। लेकिन अगर हर बार उन्हें रोका या क्रिटिसाइज किया जाए, तो वो गिल्ट फील करने लगते हैं। फिर आता है हमारा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी। ये स्टेज नंबर 4 है। इसका ड्यूरेशन है 6 से 12 साल तक। ये स्कूल लाइफ का स्टेज है। यहाँ बच्चा पढ़ाई, स्पोर्ट्स, कंपटीशन और न्यू स्किल्स सीखता है। सक्सेस मिलने पर इंडस्ट्री यानी कॉम्पिटेंस डेवलप होती है, और इस स्टेज की वर्च्यू है कॉम्पिटेंस। लेकिन अगर कंपैरिजन, रिपीटेड फेलियर या क्रिटिसिज्म मिले,
तो चाइल्ड को इन्फीरियॉरिटी फील होने लगता है। फिर स्टेज नंबर 5 हमारा आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इसका ड्यूरेशन है 12 से 18 ईयर्स। ये एडोलेसेंस का स्टेज है और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैं कौन हूँ। आइडेंटिटी क्राइसिस इसी में स्टार्ट हो जाता है। टीनेजर्स करियर एक्सप्लोर करते हैं, फ्रेंड्स चूज करते हैं, बिलीफ्स डेवलप करते हैं, अपनी आइडेंटिटी सर्च करते हैं, और अगर क्लियर आइडेंटिटी मिल जाए तो वर्च्यू डेवलप होती है, फिdelity। अगर क्लियर आइडेंटिटी ना हो तो रोल कन्फ्यूजन डेवलप होता है। फिर स्टेज नंबर 6 इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसका ये एज होता है, मतलब ड्यूरेशन होता है यंग एडल्टहुड। अ पर्सन मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना चाहता है। अगर ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो जाए तो इंटीमेसी डेवलप होती है। इस स्टेज का वर्चू है लव। लेकिन क्लोज रिलेशनशिप्स स्टेब्लिश ना हो पाए तो पर्सन आइसोलेशन फील करता है। फिर स्टेज नंबर 7 जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये मिडिल एडल्टहुड का ड्यूरेशन होता है। इस एज में फोकस होता है सोसाइटी और नेक्स्ट जनरेशन को कंट्रीब्यूट करना, चिल्ड्रन को गाइड करना, यंग एम्प्लॉयज़ को मेंटोर करना, सोसाइटी के लिए काम करना। ये सब जनरेटिविटी को एग्जांपल्स हैं। इस स्टेज की वर्च्यू है केयर। लेकिन अगर पर्सन सिर्फ खुद तक लिमिटेड रहे और कंट्रीब्यूशन ना करे तो स्टैग्नेशन डेवलप होता है। फिर आता है स्टेज नंबर 8 ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये लेट एडल्टहुड का पीरियड है और ये लाइफ का लास्ट स्टेज होता है। इस स्टेज में लोग अपनी पूरी लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने मीनिंगफुल लाइफ जी है तो ईगो इंटीग्रिटी डेवलप होती है और इस स्टेज की वर्च्यू है विजडम। लेकिन अगर रिग्रेट्स और डिससेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो तो डिस्पेयर डेवलप होती है। और अगर हम सारी स्टेजेस को सीक्वेंस में देखें तो एरिक्सन के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल डेवलपमेंट से ये 8 वर्च्यूज डेवलप होती हैं। कौन कौन सी? विजडम, होप, होप, विल, पर्पस, कॉम्पिटेंस, फिdelity, लव, केयर, विजडम। यही हेल्दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की फाउंडेशन बनती है अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। तो क्विकली रिवाइज करते हैं। एरिक्सन ने क्या है, नियो फ्रीडियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया कि पर्सनालिटी पूरी लाइफ डेवलप होती रहती है, सिर्फ चाइल्डहुड में नहीं। उन्होंने डेवलपमेंट को 8 साइको सोशल स्टेजेस में डिवाइड किया। हर स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है और उस कॉन्फ्लिक्ट को अगर रिजॉल्व कर दिए तो पॉजिटिव वर्च्यू डेवलप होती है। अगर रिजॉल्व नहीं होती है तो फ्यूचर पर्सनालिटी पर उनका निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम एरिक एरिक्सन के साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।